देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से हैंडल करोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन हमें दिया हुआ है इसने 8 रेज टू द पावर x प्लस 1 और माइनस 8 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63। करेक्ट। तो आप एक काम करिए, ये वाला जो फर्स्ट टर्म लिखा है ना 8 रेज टू द पावर x प्लस 1, इसमें आप एक काम करिए 1 ऐड करिए 1 सब्ट्रैक्ट करिए, यानी कि x रेज टू द पावर x प्लस 1 में कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसमें 1 माइनस किया और 1 ऐड किया, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 ऐड कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा तो वापस 8 रेज टू द पावर x प्लस 1 आएगा। बट हमें काटना नहीं है, हमें अपना काम बनाना है। क्या करना है बताता हूँ अभी। माइनस 8 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63। अब आप एक काम करिए, इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए। x, ये वाला x और माइनस 1 को पास पास लेके आओ, तो x माइनस 1 को पास पास लेके आए और ये वाला प्लस 1 और प्लस 1 पास पास लिखेंगे। रीअरेंज तो कर सकते हैं ना पावर में, प्लस 1 और प्लस 1। ठीक, ये क्या लिखा है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये भी क्या लिखा है प्लस 1 माइनस 1, उतना ही तो लिखा है, बस रीअरेंज हमने कर लिया पावर में। करेक्ट। अब माइनस 8 एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63। अब यहाँ से आ जाएगा 8 रेज टू द पावर x माइनस 1, मतलब ये वाला x माइनस 1 तो ऐसे ही बच गया और 1 प्लस 1 को हम 2 लिख देंगे। करेक्ट, ये वाला प्लस कॉपी किया और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 माइनस 8 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63। तो यहाँ से 8 रेज टू द पावर x माइनस 1, अब देखिए इसको आप ऐसे लिख लीजिए x माइनस 1 प्लस 2, है ना, माइनस 8 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63। करेक्ट। अब थोड़ा सा साइड में आप एक चीज देखिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मैं रफ वर्क में आपको दिखा देता हूँ। आप मुझे ये बताओ कि अगर कभी ऐसा लिखा होता 8 रेज टू द पावर a प्लस बी, तो आप इसको क्या लिखते हैं 8 रेज टू द पावर a इंटू 8 रेज टू द पावर b, ऐसे ही तो लिखते हैं। क्यों सर? क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि वापस से कितना हो जाएगा 8 रेज टू द पावर a प्लस बी। तो ठीक इसी तरीके से a की जगह x माइनस 1 लिखा है और b की जगह 2 लिखा हुआ है। मतलब अगर हमें ऐसा दे दे 8 की पावर में x माइनस 1 प्लस 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 8 रेज टू द पावर x माइनस 1 और इंटू 8 रेज टू द पावर 2। क्यों सर? क्योंकि बेस सेम है तो पावर बेस में 8 है ना, तो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 8x रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 वापस हो जाएगा। मतलब हमने अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको लिखा 8 रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू 8 रेज टू द पावर 2। ये चीज ऐसे ही बन गई, ठीक है ना, माइनस 8 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63। अब थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट 8 रेज टू द पावर x माइनस 1 जो लिखा है इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, y मान लेते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में 8 रेज टू द पावर x माइनस 1 की जगह y लिखेंगे, तो y इंटू 8 स्क्वायर माइनस, फिर ये माइनस को कॉपी किया और 8 की पावर x माइनस 1 की जगह हमने y लिखा, इज इक्वल्स टू 63। अब यहां से हमने y कॉमन ले लिया, तो y अगर आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 8 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63। अब यहाँ से y और ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 64 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63। तो y और 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63, तो y इंटू क्या हो गया 63 इज इक्वल्स टू 63। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 63 बाय 63, दैट इज 1, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, लेकिन y था क्या, y था 8 रेज टू द पावर x माइनस 1, 8 रेज टू द पावर x माइनस 1। करेक्ट। तो यहां से एक तरीके से आ गया 8 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। लेकिन अब आपको पता है कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 रेज टू द पावर 0, भाई 8 की पावर 0 कितना होगा 1, तो ये वाले 1 की जगह हमने लिखा 8 रेज टू द पावर 0। तो नेक्स्ट स्टेप में 8 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 की जगह आप लिखिए 8 रेज टू द पावर 0। अब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
क्यों? बेस सेम है ना, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, तो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हो, यानी कि हो जाएगा x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, बस सिंपल, ये सॉल्व कर लिया। अब कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो कि लॉग लगा के हम इसको कर लेंगे, है ना, तो यस लॉग लगा के भी आप कर सकते थे, बट लॉग लगाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, है ना, लॉग लगाने की ऐसी कोई इसमें जरूरत है नहीं, करेक्ट। तो आराम से ऐसे ही क्वेश्चन हो गया। बाकी आप लॉग लगा के अगर ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप बोलो तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो अगर आप इसको लॉग की हेल्प से करते हैं तो यहां तक तो हम लोग ऐसे ही करते, 8 रेज टू द पावर x माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1, मतलब ये वाले स्टेप तक तो ऐसे ही सवाल को करते। फिर क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ 8 रेज टू द पावर x माइनस वन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1, और लॉग की बेस आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, सपोज लॉग की बेस कितनी है 10 है। हमने क्या किया, बोथ साइड लॉग ले लिया, लगाने की जरूरत नहीं बेटा, है ना कुछ भी, बट फिर भी लगा के मैं दिखा दे रहा हूँ। लॉग से क्यों ही करोगे, आराम से हो गया क्वेश्चन। अब लॉग हमें पता है m रेज टू द पावर n होता है, तो ये n आगे आ जाता है, n इंटू लॉग m, तो इसी तरीके से ये जो पावर है x माइनस वन ये आगे आ जाएगी, तो x माइनस वन इंटू लॉग ऑफ 8 एट बेस 10 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 कितना होता है 0, ये तो पता होगा, लॉग ऑफ 1 एट बेस 10, मतलब लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 होता है, ठीक है ना, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, x माइनस वन इंटू लॉग ऑफ 8 एट बेस 10 इज इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पे देखो x माइनस वन और लॉग ऑफ 8 का प्रोडक्ट कितना है 0। अब सिंस हमें पता है log ऑफ 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एट बेस 10, log 8 कभी 0 नहीं होता, क्योंकि 0 कौन होता है, log 1 0 होता है, तो log 8 0 नहीं होता, इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा, x माइनस वन को 0 होना पड़ेगा, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस वन को ही 0 होना पड़ेगा, तभी x माइनस वन और log 8 का प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा, मतलब इन दोनों में से x माइनस वन में से और log 8 में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। हमें पता है log 8 0 हो नहीं सकता, तो x माइनस वन को 0 होना पड़ेगा, यानी कि x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 1, ऐसे भी कर सकते थे।